हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज के बारे में। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी पीआर की फाइल्स जो है एक्सप्रेस एंट्री के अंडर लगा रखी है। एक्सप्रेस एंट्री पे वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में 3 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंडर आप अपनी पीआर जो है कनाडा की डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर वो देखनी है तो उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। कनाडा इमिग्रेशन के नाम पे प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, वहां पे जाके आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। तो चलिए जी, ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी टाइम आपका, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो बात ये है कि लास्ट वाला जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आया था वो ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर के आसपास आया था, जो कि नॉन स्पेसिफिक ड्रॉ था। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज वाले, हेल्थ केयर वाले और पीएनपी ड्रॉज ये तो काफी आए हैं, बट वो भी इन सारे ड्रॉज को भी लास्ट वाला जो ड्रॉ था, ये चाहे ऑक्यूपेशन बेस्ड ले लो, जो भी था अक्टूबर 26 मेरे ख्याल से उसके आसपास आया था। ऑलमोस्ट हमने नवंबर खत्म कर लिया, 1 महीना हो चुका है, एक्सप्रेस एंट्री का कोई भी ड्रॉ नहीं आया है। बहुत सारे लोग कंसर्न्ड है क्योंकि अगर थोड़े पीछे की बात करें, ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले या 1 साल पहले की बात करें, तो थोड़ी देर के लिए इन्होंने जो है पॉज कर दिए थे ड्रॉज को। तो अब वही लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं दोबारा से पॉज तो नहीं कर दिए। पॉज किए हैं या नहीं किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट ईयर जब यही टाइम आता है ना, अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है, तो ऐसा होता ही होता है कुछ ना कुछ। लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में क्या हुआ था कि जो टीयर कोड्स थे, पहले जैसे 9 कोड हुआ करते थे, 9 को 0 A B C राइट D, तो अब उन्होंने उसको जो 9 कोड था वो टीयर में चेंज कर दिया था, टीयर 0 1 2 3 4 5। उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा आईआरसीसी में टेक्निकल इश्यूज आए थे जब चेंजेस हुए थे। इस बार अब आप लोग सोचोगे चेंजेस तो कोई हुए नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है। अब ईयर का एंड भी आ रहा है, कनाडा में हॉलिडे सीजन आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज ज्यादातर ऑलमोस्ट बंद ही रहते हैं हॉलिडे सीजन्स में। ऐसा नहीं है कि मंथ भर ही बंद रहते हैं, ज्यादातर लोग जो है छुट्टियों पे रहते हैं, तो काम स्लो हो जाता है इन दिनों में। बट ये इसको मैं मेन रीजन नहीं मानूंगी। मेन रीजन ये चल रहा है क्योंकि मुझे कई लोगों ने मैसेज किए थे, कईयों को जैसे इनविटेशन आए थे। इनविटेशन आपको तब आता है जब आपका जो ड्रॉ है, लेट्स से आपके 450 पॉइंट्स बन रहे थे और जो ड्रॉ निकला था वो 445, एग्जांपल दे रही हूँ, 445 का निकला था, तो आपको डेफिनेटली इनविटेशन गया होगा टू सबमिट योर पेपर वर्क। जब आपको इन्विटेशन आ जाता है तो आपके पास 60 डेज होते हैं आपका पेपर वर्क सबमिट करने के लिए, राइट। तो कई लोगों के साथ क्या हो रहा था कि उनको इनविटेशन गए थे बट उनकी एप्लीकेशन यानी कि उनका पेपर वर्क जो है सबमिट नहीं हो रहा था फॉर टेक्निकल इश्यूज ऑन दी आईआरसीसी वेबसाइट कह लो या जो भी है। वैसे तो इनके बहुत ही ज्यादा टेक्निकल इश्यूज रहते हैं। आप जब वेबसाइट भी ओपन करने जाते हो, अपना अकाउंट भी ओपन करने जाते हो, कई बार वो आपको किक आउट कर देता है वेबसाइट से, अपने आप ही आपको दोबारा ट्राई करके जो है लॉग इन करना पड़ता है। तो काफी इश्यूज ऐसे होते थे, बट ये वाला इश्यू पहली बार सुना है कि लोगों को अपनी फाइल ही सबमिट नहीं हो रही और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो रहे उनके, राइट। तो अब आईआरसीसी वालों को जब उन्होंने बात करी कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है हम सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनको जो है एक्सटेंशन दी गई। उनको एक्सटेंशन दे दी कि आपको एक्सटेंशन मिल रही है, आप विद इन 90 डेज या 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया उनका, क्योंकि उनको पता था पीछे से ग्लिचेस आए हुए हैं, टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं वेबसाइट पे। तो जिसकी वजह से, क्योंकि जिन लोगों को इन्विटेशन गए हैं उनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, और जिन लोगों को इनविटेशन गए हैं वही लोग अपनी एप्लीकेशंस जो है सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो और ड्रॉज निकालेंगे तो वो कैसे, उनका कैसे सबमिशन होगा। इसीलिए शायद उन्होंने, मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ निकल के नहीं आया, दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज, क्योंकि ये मुझे पता चला था कि बहुत ज्यादा जो है दिक्कत आ रही है सबमिट करने में एप्लीकेशन, इसीलिए शायद उन्होंने पॉज कर दिए हैं। कोई ये रीजन नहीं है कि उनके पास बैकलॉग लग गया है, उनके पास ये भी ऑब्वियसली वन ऑफ दोज रीजंस है। आप रीजन ये पाइल अप होते हैं, ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो ये चीज नहीं करेंगे। रीजंस आपके पाइल अप होते रहते हैं जिसकी वजह से उनको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब उनके पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनके पास पहले से ही इतनी सारी एप्लीकेशंस है, उसका मतलब है उनके पास पहले से ही इतना बैकलॉग है।
अब जो जिनको वो इनविटेशन भेज रहे थे ऑब्वियसली वो निकलने थे बैकलॉग से, राइट? अब वही अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उससे ज्यादा वो क्या ही करेंगे, मतलब उससे ज्यादा वो अगर और इन्विटेशंस निकालते गए और एप्लीकेशन उनके पास पाइल अप होती जाएंगी, मोर कॉल्स, और सीजन हॉलिडे सीजन आ रहा है, फिर छुट्टियां होने वाली है उनकी भी। एक वीक तक तो डेफिनेटली बंद रहता है, जो क्रिसमस वीक होती है उसमें तो बंद ही रहती है ये सारी चीजें। बट ये रीजन ये है कि ग्लिचेस की वजह से अब लोग एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से जो पॉज हुए हैं, और ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनकी एप्लीकेशन फाइल में लगी हुई हैं वो बस वेट कीजिए, आपको अगर आपका ड्रॉ जो है नीचे चला गया तो आपको डेफिनेटली इनविटेशन आ जाएगा। और मुझे एक क्वेश्चन और किया जाता है कि मेरा इन्विटेशन आ गया था, बायोमेट्रिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, क्या हमारी पीआर होना निश्चित है? जी हाँ, जब आपको इन्विटेशन आ जाता है उसका ही मतलब होता है कि आपकी पीआर बेसिकली हो चुकी है। दिक्कत उसके बाद आपको कहां आ सकती है कि अगर आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है, कोई गलत पेपर, झूठे पेपर सबमिट किए हैं, या कोई ऐसी चीज आपकी पकड़ी जाए कि आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है, तब आपको दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पीआर होना निश्चित है, 100% आपकी पीआर होगी ही होगी। और जो पीआर कार्ड है उसको 6 से 7 महीने लग जाते हैं आने में कई बार, बट सीओ पीआर जो आपकी होती है उस पर आप ट्रेवल कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय।